दोस्तों, जंग के दिनों में बहुत दिनों बाद अल-कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कई बड़े ऑपरेशन में जो सफलताएं हमास के लड़ाकों ने हासिल की है उसके बारे में बताया और साफ तौर पर दुनिया को चेताया कि जो भी इजरायली मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि आज गाजा कब्जा हो गया, कल रफा कब्जा हो गया, जबलिया कब्जा हो गया, पूरा फिलिस्तीन कब्जा हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ कोरी बकवास है। क्योंकि हर मोर्चे पर हमारे लड़ाके जो हैं बड़ी करीबी से मुकाबला कर रहे हैं जायनी दुश्मन सैनिकों का। ये मेरे नहीं बल्कि खुद अबू उबैदा के बयान हैं, क्योंकि आपको जो भी वीडियो हमास के ज़रिए से दिखाए जाते हैं, वीडियो के अंदर वो तमाम वीडियो आपको झूठ लगाई देते हैं, पर जो कुछ भी ये बताया जाता है पूरा फिलिस्तीन कब्जा हो गया, तो ये आपको सच लगता है। पर अब से हमास के ज़रिए जारी किए गए वीडियो के अंदर कोई वीडियो मैं आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा, पर जो खबरें घटित हो रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसे लगातार ऐसे ही दिखाया जाएगा। कुछ इतने ब्रूटल वीडियो हमास की तरफ से सर्कुलेट किए गए हैं जिसे शायद ना दिखाया जाए। एक एक बुलेट से दो दो इजरायली सैनिक ढेर हो रहे हैं, जहां इजरायली सैनिकों को टनल के अंदर आने के लिए हमास के मुजाहिदीन मजबूर कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं, और जब टनल के अंदर पहुंच रहे हैं तो बड़ी ही करीबी से उनका मुकाबला करके इजरायली सैनिकों को ढेर किया जा रहा है। फिर घसीटते हुए उन्हें टनल के अंदर वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है और उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया जा रहा है। ये कहीं और नहीं बल्कि गाजा की सरजमी पर, रफा की सरजमी पर लगातार हो रहा है, जिससे इजरायली सरकार दहशत में है कि इतनी बड़ी तादाद में कैसे इजरायली सैनिकों को चुन चुन करके ढेर करने का काम जो है वो किया जा रहा है। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अबू उबैदा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमारे लड़ाकों द्वारा आज दोपहर शनिवार को उत्तरी गाजा पट्टी में किया गया एक जटिल ऑपरेशन था। हमारे लड़ाकों ने जायोनी सेना को लालच देकर जबलिया शिविर के एक सुरंग में खींच लिया और उन्हें सुरंग के अंदर प्रवेश करने के लिए मजबूर किया और घात लगा करके उन्हें ढेर कर दिया गया। और ये बताया कि हमारे लड़ाके इस ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई सुरंग में विस्फोट करने, इस बल के सभी सदस्यों को मारने, घायल करने या पकड़े जाने और उनके सैन्य उपकरणों को जब्त करने के बाद वापस चले जाते हैं। दुश्मन हमारे लोगों को और हमारे परिवार के खिलाफ अपनी आक्रामकता में जो हर दिन खर्च करेगा, उसे भारी और महत्वपूर्ण कीमत चुकानी पड़ेगी। जहां खुले शब्दों में अबू उबैदा द्वारा ऐलान कर दिया गया कि जो हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसकी भारी कीमत इजराइल को अपने सैनिकों के रूप में चुकाना पड़ेगा। जो चीज़ें घटित होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं और ये ऐलान खुल करके कर दिया गया है कि 1 इंच भी हमास जो है वो पीछे नहीं हटा है। जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बीते 8 महीनों में पहले ये जंग शुरू की गई इसलिए कि हम अपने बंधकों को छुड़ा लाएंगे। बंधकों को अपने दम पर इजरायली सैनिक अभी तक बिल्कुल नहीं छुड़ा पाए हैं। जो डील हुई, डील के जरिए हमास ने छोड़े हैं और फिर जगह जगह हमले इसलिए किए जा रहे हैं कि हम अपने लोगों को छुड़ा लेंगे। पर जंग का 8 महीने बीत चुके हैं और 8 महीने के दौरान एक ऐसी उपलब्धि इजरायली सैनिकों ने हासिल नहीं की है, और अगर कुछ हासिल किया है तो सिर्फ आसमानी हमलों में बमबारी करके मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार करने का। जो चीज़ें लगातार घटित हो रही हैं और अबू उबैदा ने ये साफ तौर पर बोल दिया है कि हमारे जो लड़ाके हैं अपनी गाजा पट्टी बेधनोन से लेकर राफा तक हर सड़क, पड़ोस, शहर और शिविर में आक्रामकता का सामना करना जारी रख रहे हैं।
अल्लाह ने चाहा तो हम उचित समय पर इन तमाम ऑपरेशनों की जानकारी जो है वो दुनिया के सामने देंगे कि किस तरीके से चुन चुन करके इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इजरायली सैनिकों को जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और अब आलम तो दोस्तों ये आ चुका है कि अगर किसी इजरायली सैनिक की शोक सभा में भी इजरायली मंत्री या कोई नेता जा रहा है तो वहां उनकी पब्लिक, उनके घर के लोग इजरायली मंत्रियों को वहां से भगा रहे हैं। नेतन्याहू को जलालत का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जब गाजा की सरजमी के ऊपर अगर मानिए कि ऊपर कोई बड़ा ऑपरेशन किया, वो लाशें तो इजरायली सैनिकों की दिख जा रही हैं, हेलीकॉप्टर ले जा करके अस्पताल ले जाया जा रहा है, पर दूसरी तरफ टनल के अंदर जो इजरायली सैनिकों की लाशें सड़ रही हैं उसे उठाने के लिए भी इजरायली सैनिक जहमत नहीं उठा रहे, क्योंकि अगर टनल के अंदर गए तो खुद ही लाश न बन जाए, इस डर से कदम इजरायली सैनिकों के नहीं बढ़ रहे हैं। जहां अबू उबैदा ने यह बताया कि हमारे जो लड़ाके हैं उन्होंने शरणार्थी शिविर, कई इजरायली सैन्य अभियानों को गवा रहा, जिसमें भयंकर टकराव देखने को मिला। शिविर और जबलिया शहर पर प्रत्येक आक्रमण के बाद इजरायली सेनाओं ने दावा किया कि उन्होंने सेनानियों के क्षेत्र को शुद्ध कर दिया है। हालांकि इस आखिरी आक्रमण में 7 अक्टूबर के बाद से सबसे भीषण लड़ाई देखी गई है। अकेले शनिवार को अल-कस्साम लड़ाकों ने 2 इजरायली मार्कवा टैंक, 2 इजरायली मार्कवा 4 टैंकों पर 2 स्थानीय रूप से टैंडम रॉकेट, जिन्हें अल यासीन के नाम से जाना जाता है, गोली मारती। अल घोल स्नाइपर राइफल से लैस एक स्नाइपर इकाई ने शिविर उत्तरी पूर्वी हिस्से में अल कासिम, एक इजरायली सैनिक की गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर बताया गया कि अल-कासम स्नाइपर इकाइयों ने जबलिया शरणार्थी शिविर की एक इमारत में विस्फोटकों में विस्फोट किया, जिसमें इजरायली सैनिक छुपे हुए थे। जहां ब्रिगेड के लड़ाकों ने जबलिया शरणार्थी शिविर में 2 अलग अलग क्षेत्रों में 4 मार्कवा टैंक को मिट्टी में मिलाने का काम किया। गाजा पट्टी के सबसे दक्षिण शहर राफा में अल-कस्साम लड़ाकों ने फिलिस्तीन मिस्र सीमा पर एक स्थित क्रॉसिंग सलाह अल दीन गेट पर तैनात एक इजरायली टैंक पर अल यासीन के आरोपों में गोलीबारी की। और अपनी ओर से फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अल कुदूस ब्रिगेड ने घोषणा की कि उसके रॉकेट बल राफा में इजरायली कब्जे वाले बलों और बख्तरबंद वाहनों ने एक समूह पर 107 mm रॉकेट से सीधा निशाना दागा है। और अल कुदूस ब्रिगेड की मोटरार इकाइयों ने जबलिया में अल कासिम पड़ोस में इजरायली सैनिकों के समूह पर बड़ी मात्रा में 60 mm के गोले दागने का काम किया है। चाहे जबलिया हो, गाजा हो, रफा हो, हर जगह पर मोर्चाबंदी तेज कर दी गई है, जहां चुन चुन करके इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।